जिसे मैंने चाहा वो इंसान नहीं था। रात की हवा में अजीब ठंडक थी। पुराने हवेली के पास खड़े होकर भी अयान को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी सांसों में घुल रहा हो, अदृश्य पर बेहद करीब। उसने धीरे से कहा, तुम यहीं होना साया। और जवाब में बस वही सुरीली आवाज आई, हमेशा। अयान ने उसे पहली बार कॉलेज की लाइब्रेरी में देखा था। काली ड्रेस, सफेद दुपट्टा और आंखों में वो गहराई जैसे किसी अनदेखे समंदर का किनारा। उसका नाम साया था। कोई उसका घर नहीं जानता था, कोई उसे क्लास के बाहर नहीं देखता था। पर अयान को उससे अजीब खिंचाव महसूस होता था। हर शाम वो लाइब्रेरी के पुराने कोने में बैठती और वही पुरानी उर्दू किताब पढ़ती। हवाओं में जो खुशबू है वो किसी का इंतजार करती है। धीरे धीरे उनकी बातें शुरू हुई। साया की आवाज में एक अजीब सुकून था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी झलकती थी। अयान पूछता, तुम इतनी अकेली क्यों लगती हो? वो मुस्कुरा देती, क्योंकि मैं किसी की याद हूं अयान, किसी का अतीत। एक रात हवेली के पास साया ने अयान को बुलाया। आज आओ, मैं तुम्हें सब बताऊंगी। अयान पहुंचा, पर हवेली वीरान थी। दीवारों पर उर्दू में कुछ लिखा था, इश्क जिंदा रहता है जब जिस्म मर जाते हैं। साया वहां खड़ी थी, उसकी आंखें अब काली नहीं लाल थीं। बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी। तुम इंसान नहीं हो, अयान की आवाज कांप गई। साया ने कहा, मैं थी। 400 साल पहले एक जिन्न ने मुझसे मोहब्बत की थी, पर मैंने उसे ठुकरा दिया। उसने बद्दुआ दी, अब तू भी किसी इंसान से प्यार करेगी और उसे कभी नहीं पा सकेगी। तब से मैं इस हवेली में बंधी हूं, जब तक कोई इंसान अपनी रूह से मुझसे मोहब्बत न करे। अयान ने डरकर कदम पीछे लिए, पर साया ने कहा, मैंने तुमसे सच में प्यार किया है अयान, मुझे मुक्ति दो। अयान के दिल में डर और चाह दोनों साथ उमड़े। वो उसके करीब आया, उसकी आंखों में झांका। वहां आंसू नहीं, आग थी। साया ने उसका चेहरा छुआ। बस एक बार मैं तुमसे प्यार करता हूं कह दो और मैं आजाद हो जाऊंगी। अयान ने धीरे से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। हवा में बिजली सी कौंधी। साया की देह धुंध में बदलने लगी। अब मैं जा रही हूं, पर याद रखना अयान, जिन्नों का प्यार कभी खत्म नहीं होता। वो मुस्कुराई और गायब हो गई। 3 दिन बाद अयान को बुखार चढ़ गया। वो बिस्तर पर पड़ा पड़ा साया को पुकारता रहता। एक रात उसकी माँ ने देखा, अयान के कमरे की खिड़की खुली थी और उसके ऊपर झुकी एक धुंधली परछाई थी। धीरे से वो बोली, मैंने कहा था ना, हम हमेशा रहते हैं। माँ भागी, पर जब लौटी अयान गायब था। केवल दीवार पर वही उर्दू के शब्द चमक रहे थे, इश्क जिंदा रहता है जब जिस्म मर जाते हैं। आज भी हवेली की खिड़कियों से कभी कभी अयान की आवाज आती है, साया तुम कहाँ हो? और हवा में कोई जवाब देता है, यहाँ, तुम्हारे भीतर। प्यार जब रूह से होता है तो मौत भी उसे अलग नहीं कर सकती, वो जिन्न बनकर लौट आता है।